हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली कनाडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। प्रधानमंत्री मोदी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में फिट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च कर रहे हैं। क्लीन इंडिया मूवमेंट के बाद एक बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन इस तरीके के स्मार्ट क्लासेस के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्कूलों में पहुंचने की कोशिश है और साथ ही देश की जनता और ख़ास तौर पर बच्चों को ये बताने की कोशिश कि आगे बढ़ते जीवन में फिटनेस कितना ज़रूरी है ताकि हम अपने लक्ष्य को पा सकें, करियर में ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। आप तस्वीरें देखिए, ये पीछे स्मार्ट क्लास में एक स्क्रीन लगी है। प्रोजेक्टर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन बच्चों को दिखाया जा रहा है। एक क्लासरूम है, स्मार्ट क्लास है और इस तरीके से प्रोजेक्टर के जरिए अलग अलग चीज़ें बच्चों को दिखाई जाती हैं और फिलहाल इस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनवाने में फिट इंडिया मूवमेंट प्रधानमंत्री मोदी का, और स्क्रीन के जरिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में बच्चे बैठकर क्लास में, स्मार्ट क्लास में प्रधानमंत्री मोदी की बातों को सुन रहे हैं और फिटनेस कितना ज़रूरी है जीवन के लिए उसके महत्व को समझ भी रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली कनाडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और स्मार्ट क्लास के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन बच्चों को सुनाया गया है। स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर के जरिए प्रधानमंत्री ने जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में फिटनेस को लेकर देश को जागरूक किया है, बच्चों को फिटनेस का महत्व समझाया है कि किस तरीके से आगे बढ़ते भविष्य में और करियर के लिए फिटनेस कितना ज़रूरी है। ये बात उनके देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्कूलों तक इसी तरीके से स्मार्ट क्लासेस के जरिए पहुंचाई गई है। दिल्ली कनाडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम मौजूद हैं और इसी तरीके की अलग अलग कई सारी स्मार्ट क्लासेस यहाँ पर हैं, जिसके जरिए बच्चों को प्रधानमंत्री की बातचीत और फिट इंडिया मूवमेंट किस तरीके से लॉन्च हुआ, यह सब कुछ दिखाया और सुनाया गया है। मेरे साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल प्रशांत कुमार जी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, मैं बातचीत करूंगा। एक नायाब कोशिश है प्रधानमंत्री मोदी की कि फिटनेस कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए, इंसान के लिए, सबके लिए इस देश में। सर, फिटनेस है बच्चों के लिए नहीं है, सारे टीचर्स के लिए तो फिटनेस तो चाहिए। हम लोग सोच रहे हैं वो स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए फिटनेस चाहिए, नहीं है स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के बिना सारे बच्चों के लिए फिटनेस चाहिए। मेंटेन हेल्दी कंपटीशन करने के लिए फिटनेस चाहिए। अच्छा, ये स्मार्ट क्लासेस कई सारी अच्छी अरेंजमेंट है आपके पास, स्मार्ट क्लासेस जिसके जरिए आपने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनवाया है बच्चों को। सर, सारे स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट क्लास में प्रधानमंत्री का भाषण सुनाने के लिए वो अरेंजमेंट किया है। मेरा साथ में सारे टीचर्स भी सपोर्ट किए हैं, बच्चे भी सपोर्ट किए हैं। वो सारे प्रोग्राम है ना, फिट इंडिया प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गए। ठीक है। आपका नाम क्या है? आयुष, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th B। कैसा लगा प्रधानमंत्री का भाषण? बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई फिटनेस के बारे में। आज उन्होंने जो फिटनेस का जो अभियान शुरू करा उससे भी अच्छा लगा। ठीक है। आपका नाम क्या है? गरिमा जी, आप किस क्लास में हैं? 10th B। 10th में है, बोर्ड एग्जाम। यस। कैसा लगा प्रधानमंत्री का भाषण आपको? बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जो एक ये मूवमेंट शुरू किया है, जो लोग पहले कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे, धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ाई जाएंगी। लोग इस चीज़ को समझेंगे कि फिटनेस हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, उसको दिनचर्या में लाएंगे। अगर एक इंसान शुरू करेगा, उसको देखेंगे लोग और उसको आगे देखते देखते सब लोग उसके महत्व को समझेंगे और ये आगे बढ़ता जाएगा तो हम सब लोगों के लिए, हमारी कंट्री के लिए अच्छा है। बहुत अच्छी बातचीत। और मैं सच कहूँ तो इस क्लासरूम में आकर मुझे भी मेरे बचपन की याद ताज़ा हो गई कि जब हम अपने स्कूल में जाया करते थे उस तरीके के क्लासरूम में बैठा करते थे। हालांकि बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके के स्मार्ट क्लासेस नहीं थे जब हम अपने स्कूल टाइम में थे। लेकिन एक नई तकनीक के ज़रिए बहुत आसान हो गया है कि अगर राष्ट्रीय महत्व की कुछ चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री का भाषण है, वो बच्चों को किस तरीके से पहुंचाया जाए। एक नायाब कोशिश है प्रधानमंत्री मोदी की और नायाब कोशिश को स्मार्ट क्लासेस के जरिए प्रधानमंत्री के भाषण को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पर पहुंचाया गया है बच्चों को। कुछ और बच्चे भी हैं। आपका नाम? सुरेश। आपका? कार्तिक। आप लोग किस क्लास में हैं? 10th में। अच्छा लगा प्रधानमंत्री का भाषण? बहुत अच्छा लगा। इससे सब लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में। और आप स्पोर्ट्स प्लेयर भी हैं? हाँ, यस। क्या खेलते हैं आप? कबड्डी, थ्रो बॉल। हाँ, तो कबड्डी का तो जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। यस, खुशी हुई। आप भी कुछ खेलते हैं? हाँ सर, मैं खो खो, कबड्डी, थ्रो बॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स सब में हूँ। अरे वाह, तब तो आप लोग, हालांकि अच्छी बातें हैं। फिट इंडिया मूवमेंट होना चाहिए था, क्लीन इंडिया के बाद फिट इंडिया मूवमेंट। यस सर, ये होना जरूरी था सबके लिए।
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में जो पहला बड़ा इनिशिएटिव लिया था कि हिंदुस्तान को स्वच्छ कैसे रखा जाए, अब दूसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी का और दूसरे कार्यकाल के पहले साल में जो पहला बड़ा इनिशिएटिव है वो फिट इंडिया, यानी स्वच्छता के बाद हिंदुस्तान को फिट कैसे रखना है, इस पर प्रधानमंत्री मोदी का जोर है। एक नायाब कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की। उम्मीद करते हैं ये कोशिश सफल होगी, हिंदुस्तान के सभी लोग फिटनेस का महत्व समझेंगे। हमारी आपसे अपील है कि आप भी जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, फिट रहने पर आप ध्यान दें, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो आप अपने शरीर को फिट रखिए, फिट रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और ये बड़ा ज़रूरी है। चलिए, फिलहाल अभी के लिए इस दिल्ली कनाडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। राकेश पांडे, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।